शिमला, जिसे पहाड़ों की रानी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहा जाता है, इन दिनों गंभीर कचरा संकट से जूझ रही है। शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। पिछले कई दिनों से सेहत कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण घर घर से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा, जिसके चलते शहर के लगभग हर इलाके में कचरे के ढेर दिखाई देने लगे हैं। मुख्य बाजारों, पर्यटन स्थलों, रिहायशी इलाकों, सड़क किनारे फैली गंदगी अब लोगों की चिंता का कारण बन चुकी है। शिमला की पहचान अब खूबसूरती, साफ सफाई और पर्यटन से जुड़ी रही है, लेकिन मौजूदा हालात ने इस छवि को गहरा झटका पहुंचाया है। ढली टनल, संजौली, लक्कड़ बाजार, न्यू शिमला, छोटा शिमला और कई अन्य इलाकों में कूड़े के ढेर खुले में पड़े हुए हैं। जगह जगह दुर्गंध फैल रही है और स्थानीय लोग संक्रमण फैलने की आशंका भी जता रहे हैं। पर्यटक भी राजधानी की स्थिति को देखकर हैरानी व्यक्त कर रहे हैं। सेहत कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी, नियमितीकरण और अन्य सुविधाओं की मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन लगातार उनकी मांगों को टालता रहा है। कर्मचारियों के अनुसार कई बार बातचीत और ज्ञापन देने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। कर्मचारियों का आरोप है कि शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह उन्हीं के भरोसे चलती है, लेकिन उन्हें ना तो सम्मान मिल रहा है और ना ही प्राप्त वेतन। बढ़ती महंगाई के बीच कम वेतन में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। यूनियन नेताओं का कहना है कि जब तक हमारी मांगों पर लिखित आश्वासन और ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने यह भी कहा कि वे जनता को परेशान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उन्हें मजबूर कर रहा है। शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने यह स्थिति सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। नगर निगम लगातार कर्मचारियों से बातचीत की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। नगर निगम प्रशासन ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर विचार के लिए एजीएम बुलाई जाएगी, लेकिन कर्मचारी संगठन इस आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुआ है। प्रशासन का कहना है कि राजधानी की सफाई व्यवस्था को लंबे समय तक बाधित नहीं होने दिया जा सकता। इसी कारण अब वैकल्पिक व्यवस्था पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए एस्मा लागू कर दिया है, जिसका उद्देश्य जरूरी सेवाओं को प्रभावित होने से रोकना है, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी आंदोलन पर डटे हुए हैं। प्रशासन ने हड़ताल में शामिल कर्मचारियों और यूनियन नेताओं की सूची तैयार कर कार्यवाही की चेतावनी भी दी है। नगर निगम का दावा है कि कई कर्मचारी सफाई कार्य दोबारा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन यूनियन नेता और सुपरवाइजर उन पर दबाव बना रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि कुछ कर्मचारियों ने निजी तौर पर काम पर लौटने की इच्छा जताई। दूसरी ओर यूनियन ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। यूनियन नेताओं का कहना है कि कर्मचारी स्वेच्छा से आंदोलन में शामिल है और सरकार आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। हड़ताल के बीच नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को आउटसोर्स करने का बड़ा फैसला भी लिया है। निगम ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए है। नई व्यवस्था के तहत ठेकेदार अपने कर्मचारियों के जरिए घर घर से कचरा एकत्र करेंगे। कचरे को वार्ड स्तर के कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाएगा। वहां से नगर निगम की गाड़ियां कूड़े को भरियाल पॉइंट तक ले जाएगी। सूत्रों के अनुसार यदि हड़ताल जारी रहती है तो 20 मई के बाद यह नई व्यवस्था लागू की जा सकती है, लेकिन इस फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। कर्मचारियों को डर है कि आउटसोर्सिंग के जरिए उनकी नौकरियां खत्म की जा सकती है। वहीं कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि सफाई जैसी जरूरी सेवा को पूरी तरह ठेकेदारों के भरोसे छोड़ना सही नहीं है। इस पूरे विवाद का सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ रहा है। लोग घरों में जमा कचरे, सड़कों पर फैली गंदगी और बदबू से परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार और कर्मचारियों की लड़ाई में आम लोग पीड़ित हो रहे हैं। कई लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से घरों में कूड़ा नहीं उठाया गया है। कुछ क्षेत्रों में लोगों को मजबूरी में कचरा खाली जगहों पर फेंकना पड़ रहा है। महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी अभिभावकों में चिंता बढ़ रही है। रिज और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले पर्यटक भी शहर की बिगड़ती हालत को देखकर निराश हो चुके हैं। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही बड़ी संख्या में लोग शिमला घूमने पहुंचते हैं, लेकिन शहर की गंदगी पर्यटन उद्योग पर भी असर डाल सकती है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि यदि हालात जल्द नहीं सुधरे तो पर्यटकों की संख्या प्रभावित हो सकती है। इससे स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शिमला को आधुनिक और व्यवस्थित शहर बनाने के दावे किए गए थे। करोड़ों रुपए की परियोजनाएं शुरू हुई, लेकिन आज यह स्थिति है कि राजधानी में मूलभूत सफाई व्यवस्था भी ठप हो चुकी है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या स्मार्ट सिटी केवल कागजों तक सीमित है? क्या प्रशासन के पास आपातकालीन योजना नहीं थी? क्या सरकार कर्मचारियों की समस्या को पहले हल नहीं कर सकती थी? यह संकट केवल सफाई व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि शहरी प्रबंधन की कमजोरियों को भी उजागर करता है।